प्रश्न क्रमांक है आपका 51। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? पुलिकट में, सूरत में, कोचीन में, कासिम बाजार में। प्रश्न क्या है? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में से लगाया है। तो ये आपका फ्रांसीसी कारखाना है, तो सबसे पहले कहाँ लगाया भारत में? तो वह लगाया आपका सूरत में। तो सूरत की बात करें कि भारत में पहली फ्रांसीसी कंपनी फ्रैंक कैरोक द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। अगला प्रश्न, भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था? फ्रैंकियास मार्टिन, कोलवर्ट, फ्रैंकियास कैरन, डे ला हाय। भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था, तो वह कौन था आपका? कोलवर्ट। तो कोलवर्ट की बात करें कि फ्रांस के मंत्री थे कोलवर्ट, और ये लुई 14वें के मंत्री थे। तो इनके प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रांस की कंपनी का गठन हुआ था। फ्रांस की कंपनी का नाम है कंपनी द इंद ओरिएंटल। कंपनी द इंद ओरिएंटल की स्थापना किसके माध्यम से हुई थी? कोलवर्ट के प्रयासों से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? इंग्लिश, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाल। प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो इंग्लिश, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो वो कौन थे आपके सबसे लास्ट में आने वाले? वह थे आपके फ्रांसीसी। स्वतंत्रता पूर्व यानी कि भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले आखिरी में उससे पहले कौन आए थे? तो वो आए थे आपके फ्रांसीसी। अगला प्रश्न 54, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया? 1623, 1611, 1639 या 1646। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया? तो किस वर्ष में प्राप्त किया था? वह किया था आपका 1639 में। तो बात करें 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की थी। तो क्या था कि 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास किस पे मिलता है? पट्टे पर मिलता है। यहीं पर बाद में अंग्रेज क्या करते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज का नामक किले का निर्माण करते हैं। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया था? 1639 में। और यहाँ पर किला कौन सा प्रसिद्ध किला फ्रांसीसियों का? फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? मछलीपट्टनम, मद्रास, सूरत, हुगली। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वह कहाँ पे थी आपकी? ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में। अगला प्रश्न 56, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? सजारे, रिसेलू, कोलवर्ट, फ्रैंको मार्टिन। प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? और माना जाता है कोलवर्ट को। ठीक है। तो लुई 14वें के मंत्री थे कोलवर्ट, और इन्हीं के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कंपनी का नाम क्या था? कंपनी द इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया है। ठीक है, अलग अलग नाम मिलते हैं, ओरिएंटल या ओरिएंटलेस। तो कंपनी द इंदेश ओरिएंटलेस। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो किसके समय हुई थी? वह हुई थी आपकी लुई 14वें के शासनकाल में। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं लुई 14वें
ये इनके चित्र है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की कंपनी स्थापित हुई थी किसके समय हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वां, लुई 13वां, लुई 15वां, लुई 16वां। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके समय हुआ था? लुई 14वें के समय में। तो ये आपके लुई 14वें विराजमान है। अगला प्रश्न 59, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। चौथा ऑप्शन है आपका पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। प्रश्न आपका क्या है? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्यों असफल रहे? तो वह रहे थे आपके अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। बात करें फ्रांसीसी दक्कन में शक्तिशाली नहीं हो सके, इसका कारण था कि वहाँ अंग्रेजों की फौज का शक्तिशाली होना था। तो अंग्रेजों की नौसेना शक्तिशाली थी, ठीक है, तो फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना भी उनकी कमजोरी का कारण था। इसलिए वो क्या कर सके कि दक्कन में शक्तिशाली नहीं होते, यानी कि दक्षिण भारत में। तो फ्रांसीसी दक्कन में शक्तिशाली स्थापन करने में असफल रहे, किस लिए? कि अंग्रेजों की फौज वहाँ पे शक्तिशाली थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले, क्लाइव, अल्बुकर्क, वारेन हेस्टिंग। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? वह कौन था? तो वह था आपका डुप्ले। ये फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था डुप्ले, ठीक है। तो बात करें फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले ने कर्नाटक के युद्ध में भाग लेकर मद्रास को जीत लिया। इसका उद्देश्य स्थानीय राजाओं को आपस में लड़ाकर अपना विस्तार करना था। क्या था? आप भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाकर और अपने राज्य को अपने कंपनी का विस्तार करना था। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? वह कौन था? आपका डुप्ले। अगला प्रश्न, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? लाली, बोर्दोनाय, मेलकॉम, बोसी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? वह कौन था? आपका बोसी। तो बात करें बोसी की, तो मुजफ्फरजंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बोसी की अध्यक्षता में हैदराबाद में तैनात की गई, ठीक है। तो मुजफ्फरजंग कौन थे? ये दक्कन का सूबेदार था। इसकी प्रार्थना पर क्या किया था कि बोसी की अध्यक्षता में हैदराबाद में इसकी एक सेना की टुकड़ी की स्थापना कर दी गई। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? बोसी को। किसकी प्रार्थना पर? मुजफ्फरजंग की प्रार्थना पर, जो कि दक्कन का सूबेदार था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, कर्नाटक की राजगद्दी की जंग, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अभिकरण। तो प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण नहीं था? तात्कालिक कारण था, सॉरी। तो वह था आपका ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अभिकरण। तो इनने क्या किया था? अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया था। तो बात करें ऑस्ट्रिया की राजगद्दी को लेकर प्रथम कर्नाटक युद्ध का जन्म दिया था तथा एक्स-ला-चैपल की संधि द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। किसको? कर्नाटक के प्रथम युद्ध का। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अभिकरण। अगला प्रश्न, कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? चांदा साहेब, बाजीराव प्रथम, मोहम्मद अली, नासिर जंग।
प्रश्न क्या है, कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की थी? तो वह सहायता की थी आपकी चांदा साहब की, ऑप्शन नंबर ए। तो कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन और उसके बहनोई चंदा साहिब के बीच विवाद था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेन ने कर्नाटक की सूबेदारी के लिए चंदा साहिब को समर्थन दिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसी ने किसकी सहायता की थी? चांदा साहिब की। अगला प्रश्न, ला बुर्दोने ने इस स्थान का गवर्नर था। ला बुर्दोने इस स्थान का गवर्नर था। पांडिचेरी, मद्रास, मॉरिशस, इनमें से कोई नहीं। तो ला बुर्दोने किस स्थान का गवर्नर था? तो इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांसीसी गवर्नर था कौन सा? ला बुर्दोन के सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। तो ला बुर्दोने की बात करें तो ये फ्रांसीसी जल सेनापति था। ला बुर्दोने फ्रांसीसी जल सेनापति था, ना कि इनमें से किसी का गवर्नर। अगला प्रश्न, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल में हुई? 1660 में, 1664 में, 1656 में या 1680 में? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी आपके ऑप्शन नंबर बी, 1664 में। तो ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है आपकी, ठीक है। तो ये लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, बांडीवास का युद्ध इन दोनों के बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और मराठों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों, अंग्रेजों और कर्नाटक का नवाब, अंग्रेजों और हैदर अली। प्रश्न क्या है आपका 66 कि बांडीवास का युद्ध इन दोनों के बीच लड़ा गया था। किन के बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हो जाती है और हमेशा के लिए इनका ये पतन हो जाता है। अगला प्रश्न, बांदीवास के 1760 में यानी कि ब्रिटिश ने डचों को हराया, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया या डच ने ब्रिटिश को हराया? तो प्रश्न क्या है, जो बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, इसमें किसने किसको हराया? तो वह हराया था आपको अंग्रेजों ने फ्रेंच को हराया, यानी कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। अगला प्रश्न, बांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने डच को हराया, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया? तो प्रश्न क्या है, बांडीवास के युद्ध जो 1760 में हुआ था उसमें किसने किसको हराया था? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ऑप्शन नंबर सी। तो बात करें तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष या अंतिम निर्णायक युद्ध बांडीवास का युद्ध था, जो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों के योग्य जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसी सेनापति लाली को हराया और सदा के लिए फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हो गया है। किस युद्ध में? बांडीवास के युद्ध में। अगला प्रश्न, निम्नांकित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया? बक्सर का युद्ध, प्रथम कर्नाटक का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध? तो निम्नांकित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया? तो वह युद्ध था आपका बांडीवास का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुए? फ्रांसीसियों एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, अंग्रेजों एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच? तो कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुए? तो कर्नाटक बीच किन के युद्ध हुए थे? अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच। तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी को लेकर 1746 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया था और यह एक्स-ला-चैपल की संधि द्वारा समाप्त हो गया था। कौन सा? कर्नाटक का प्रथम युद्ध।
तो किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, स्पेन का उत्तराधिकार का युद्ध, डिवोल्यूशन युद्ध, फ्रांस प्रसा युद्ध। तो नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? तो वह कौन सा कारण था? तो वह था आपका ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के उत्तराधिकार को लेकर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? वस्तुओं के उत्पादन केंद्र की, व्यापारिक स्थल की जहाँ कंपनी के अधिकारी कार्य करते थे, यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है? भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो वह किसकी रक्षा करना था? वह था आपका ऑप्शन नंबर सी, जो यूरोप को माल भेजा जाता था उसके संग्रहित किया जाता था। किसमें? जो इनकी फैक्ट्री थी, किसकी? ब्रिटिश लोगों की। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ दुर्गीकृत के लिए जो फैक्ट्री बनवाई इसलिए बनवाई क्योंकि जो माल भारत से ये लेते थे वो यहाँ पर रखते थे और यहाँ से सीधा वो ब्रिटेन भेज देते थे। तो भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो वह था आपका व्यापारिक स्थल की, जहाँ कंपनी के अधिकार यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम के। अगला प्रश्न, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो निम्न कूट से उनके प्रवेश की सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आए थे? आपके पुर्तगाली, फिर उसके बाद आपके अंग्रेज आते हैं, डच आते हैं, फिर आपके अंग्रेज और आखिरी में आपके फ्रांसीसी। तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली, फिर आपके डच आते हैं, उसके बाद आपके अंग्रेज, आखिरी में फ्रांसीस। जैसा कि आप देख रहे हैं वास्को डी गामा का यहाँ पे वो हो रहा है, स्वागत हो रहा है। ठीक है, तो ये बंदरगाह था कौन सा? कालीगढ़ बंदरगाह। तो निम्न कूट से उनके प्रवेश के सही तिथिक्रम है। तो सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगला प्रश्न आपका 73, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। तो भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो कौन था आपका? अकबर। ऑप्शन नंबर सी। तो अकबर का आप चित्र देख रहे हैं इसलिए आपको याद भी बना रहे। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। यानी कि जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश में किसके? एलिजाबेथ प्रथम के समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है तब भारत में शासन किसका चल रहा होता है? वह चल रहा होता है आपका अकबर का। और जब प्रथम अंग्रेज यात्री आता है वह आता है आपका जहांगीर के समय। अगला प्रश्न, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? फ्रांसिस मार्टिन, काउंट लाली, डुप्ले, उपरोक्त में कोई नहीं। प्रश्न क्या है? उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो वह कौन था आपका? काउंट लाली। ऑप्शन नंबर बी। तो बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेज जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसी सेनापति लाली को हराया था। तो इनका पूरा नाम क्या था? काउंट लाली। तो पांडिचेरी कहाँ पे थी आपके? पांडिचेरी में कौन थे आपके? फ्रेंच थे। गोवा में आपके पुर्तगाली थे। ट्रांकेवार कहाँ, इसमें कौन थे आपके? डेनिश थे। और मद्रास में आपके डच लोग थे। तो पांडिचेरी में आपके कौन थे? फ्रेंच थे। गोवा में आपके पुर्तगीज या पुर्तगाली थे। ट्रांकेवार में कौन थे आपके? डेनिश या डैन थे। और मद्रास में कौन थे आपके? डच। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें होगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1837 ईस्वी में, 1835 में, 1839 में, 1841 में। प्रश्न आपका क्या है? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कंपनी का नाम था द असम कंपनी। भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जिसकी स्थापना 1839 में 5 लाख की पूंजी के साथ असम में की गई थी। तो कब की गई थी आपकी? 1839 ईस्वी में। तो सबसे पुरानी कंपनी है भारत की। अगला प्रश्न 78, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी, लीवेंट कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज या ओस्टेड कंपनी। तो निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो वह किसको हुआ था? वह हुआ था आपको लीवेंट कंपनी को, ऑप्शन नंबर बी। तो बात करें भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसको मिला था? लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। इसकी स्थापना 1581 ईस्वी में मुख्यतः ओटोमन यानी कि तुर्की साम्राज्य से व्यापार करने के लिए की गई थी। तो प्रश्न क्या था? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? वह हुआ था आपका लीवेंट कंपनी। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? ब्रिटेनवासी, नीदरलैंडवासी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो भारत में मुद्रालय जो यानी कि जिससे मुद्रा की छपाई होती है थी, तो लाने वाले पहले कौन थे? वो थे आपके पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम पुर्तगाली थे, जिन्होंने गोवा में प्रथम मुद्रालय स्थापित किया था। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थे? दक्षिण भारत में, बंगाल और असम में, यूपी और बिहार में, बम्बई और गुजरात में। प्रश्न क्या है? 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थे? तो किस भाग में थे आपके? वो थे आपके बंगाल और असम भाग में। तो 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की छूट मिल गई थी। ठीक है, तो वह कहाँ पे फिर सबसे ज़्यादा सक्रिय हो गए थे? बंगाल और असम में।